नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते होंगे। पढ़ाई के इस सफर को थोड़ा सा आज हम लोग और आगे बढ़ाएं और अभी तक हम लोगों ने कुछ अच्छे से टॉपिक किए हैं। इसी सीक्वेंस को और आगे बढ़ने के लिए आज आपके सामने एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक लेके मैं समक्ष उपस्थित हूं और वो टॉपिक जो है वो आपका है घन एवं घनाभ। इस टॉपिक के बारे में बात करें तो आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं और मिनिमम 3 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। अगर 1 नंबर से क्वेश्चन आता है तो अलग टाइप का होता है और ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही सरल है। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए अपने सफर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस सफर में इस टॉपिक के बारे में हम लोग उसकी जो बेसिक जानकारियां हैं वो कुछ बेसिक जानकारियां सीखेंगे। जैसे कि हम लोग नाम से ही जानते हैं घन एवं घनाभ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इनके नाम से ही जानेंगे घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। ऐसी कुछ जानकारियां सीखेंगे क्योंकि एग्जाम में सीधी सीधी कभी कभी जानकारियों से भी क्वेश्चन आया है। तो चलिएगा, फर्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका घन का। देखिएगा घन क्या होता है। सबसे पहली बात, नाम सुना होगा आपने, जैसे हम लोग क्यूब कहते हैं घन, ठीक है। घन की जो आकृति होती है वो कैसी बनती है, और घन की आकृति में जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इस तरह जो है वो क्या होती है, बराबर होती कि नहीं होती। बस यही कुछ जानकारियां आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो यही आपको सामने दिखा रहा होगा कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा बराबर होती है। मतलब घन में जो लंबाई है, चौड़ाई है और जो ऊंचाई है ये हमेशा बराबर होती है। जैसी आकृति होगी उस आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा बराबर होती है। घन की आकृति को यदि हम बनाएं तो घन जो है वो हमें कुछ इस तरह दिखाई देता है। घन जो है वो हमें कुछ इस तरह दिखाई देता है। इसमें जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, जो ऊंचाई है, ये हमेशा सब बराबर होती हैं। ऐसी आकृति को हम लोग घन कहते हैं। और कह रहा था कि उसे घन कहते हैं। घन में 6 फलक, क्या बताया कि घन में 6 फलक होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। 6 फलक क्या है? फलक मतलब होता है सतह। क्या होता है? सतह। सतह मतलब ये चीज, ये जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये चीज जो है वो कुल 6 होती हैं। कैसे? एक ऊपर है, ठीक है ना, ऊपर, और एक नीचे, 2 ये हो गए। सामने और एक पीछे, 2 ये हो गए। बायां और दायां, 2 ये हो गए। तो कुल मिलाकर जो आपकी घन में सतह होते हैं, पृष्ठ होते हैं और फलक होते हैं वो कितने होते हैं? 6। और क्या कह रहा था? कह रहा था 12 किनारे बताए हैं। कितने किनारे बताए हैं? 12 किनारे बताए हैं। याद रहे किनारे क्या होते हैं? किनारे ये होते हैं, 2 सतह को जोड़ने के लिए जो लाइनिंग हमें दिखाई देती है वो किनारे। ये जो चीज है ये किनारे हैं, ठीक है ना। ये अगर ये टोटल काउंट करेंगे तो 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12। उसी तरह कह रहा था 8 कोने। कोने भाई कितने बताए हैं? 8। कोने क्या है? ये 1 2 3 4। 4 ऊपर के कोने हो गए और 4 नीचे के कोने हो गए। हो गए कि नहीं? तो कोने कितने हो गए? 8। किनारे कितने हो गए? 12। सतह कितनी हो गई? 6। और घन क्या है? घन वो आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा बराबर होती है। याद रखिएगा, ये वाले पॉइंट एग्जाम में सीधे सीधे आए हैं कि घन के बारे में इनमें से क्या सत्य है। 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं और एक में आया था कि ये सभी सत्य हैं। तो आप याद रखिएगा, इस तरह का एक बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो क्या क्या होते हैं? एक घन,
एक घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमेशा बराबर होती है, एक घन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा बराबर होती है, और उस घन में फलक 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं, कोने 8 होते हैं। बात याद रखिएगा। छोटी सी जानकारी अभी आपने घन के बारे में सीखी, कुछ जानकारी घनाभ के बारे में भी हो जाए। चलिए मिलते हैं आकृति घनाभ से। देखिएगा घनाभ में को थोड़ा सा पढ़िएगा कि घनाभ में भी क्या क्या बताया है, पढ़िएगा एक नजर से जल्दी से। कह रहा था घनाभ, इसके बारे में भी कुछ बताया है। क्या बताया? किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई। घनाभ में भी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। कह रहा था असमान, असमान मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। तो घनाभ में क्या डिफरेंट हो गया? घन में अभी आपने देखा था कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी, लेकिन याद रखना घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है। घनाभ की जब हम आकृति को बनाएंगे, घनाभ की जब आकृति को हम लोग बनाते हैं तो कुछ इस तरह बनती है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती है, ठीक है। बस घन और घनाभ में यही डिफरेंट होता है कि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, लेकिन घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है। और बताएं, इसमें भी कह रहा था घनाभ में भी क्या है? 6 फलक हैं। कितने फलक हैं? 6, क्योंकि ऊपर और नीचे, बायां दायां, सामने पीछे। तो घनाभ में भी 6 फलक हैं, 8 कोने हैं और 12 किनारे हैं। बाकी सेम कंडीशन है। देखो 8 कोने तो आपको साफ साफ दिख रहे होंगे, 4 ऊपर होंगे, 4 नीचे हो जाएंगे, 6 फलक आपको साफ साफ नजर आ रहे होंगे, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, सामने और पीछे। 12 किनारे भी देख लो, 1 2 3 4 ये हो गए, 5 6 7 8 ये हो गए, 9 10 11 12 ये है किनारे होते हैं। तो यहां तक आपको कुछ बात समझ में आई होगी। क्या बात समझी? सबसे पहले आपने घन और घनाभ का कुछ बेसिक सा पॉइंट सीखा। कौन सा पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट था आपका घन। क्या था घन में? घन की जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, हमेशा बराबर होती है। उस आकृति को हम लोग घन कहते हैं। घन में भी 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने घनाभ में सीखा कि घनाभ वह आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, मतलब समान नहीं होती है, तो वो आकृति आपकी घनाभ कहलाती है। हाँ, घनाभ में भी 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। दोनों को आपने अभी ऐसे समझा। अगर प्रैक्टिकली देखें तो घन का एक एग्जाम्पल क्या है? तो घन का एग्जाम्पल होता है पासा। देखा होगा आपने लूडो के साथ में जो पॉइंट होता है जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, जिस पर पॉइंट बने रहते हैं 1 2 3 4 5 6, वो कुछ आकृति है, घन की आकृति होती है, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमेशा बराबर होती है। उसी पैटर्न में अगर घनाभ का एग्जाम्पल देखें तो घनाभ का एग्जाम्पल ईंट, ठीक है, माचिस, डस्टर, लकड़ी का कोई बॉक्स, इस तरह की जो भी आकृतियां घनाभ, जैसे माचिस लीजिए, माचिस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है, अलग अलग होती है। उसी तरह ईंट की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। तो वो आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो जाए घनाभ कहलाएगी, जिसकी इक्वल होगी घन कहलाएगी। दोनों में 6 फलक होंगे, 8 कोने होंगे, 12 किनारे होंगे। तो ये आपने अभी कुछ बेसिक जानकारी सीखी। उम्मीद है ये बेसिक जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी और इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन अब आपको अच्छे से तैयार होंगे। इसी में अब क्या होता है कि क्वेश्चन ये बेसिक जानकारी से तो अगर पूछता है तो आप कर लेंगे, और कैसे क्वेश्चन बनता है? तो आपने सुना होगा कि हम घन को काटना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? घन को काटना सीखते हैं कि नहीं? तो घन को कैसे काटता है? एक बड़ा सा आयताकार बॉक्स दे देगा आपको जिसमें से छोटे छोटे घन बनाने होंगे। तो अब हम लोग जब छोटे छोटे घन बनाएंगे तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे छोटे छोटे घन बनाते हैं, तो आइए अब हम लोग जानते हैं घन से घनों को काटना। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका घन से घनों को काटना। देखिएगा यहां पर हम लोग घन से घन को काटना सीखेंगे और घनाभ से भी घन को काटना सीखेंगे। मतलब एक कोई आपको बड़ा सा घन दे दे,
एक कोई आपको बड़ा सा घन दे दे और उसमें से कह दे कि बताइएगा छोटे छोटे घन काट दीजिएगा और काटने के बाद में कुल कितने घन प्राप्त होते हैं, तो आपको यहां से क्या करना है, एक एग्जाम्पल बताऊं। मान लीजिए एक बड़ा घन आपको दे दिया गया, ठीक है, एक बड़ा घन आपको दे दिया गया, ये एक एग्जाम्पल है। इसकी जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर की। एक बड़ा सा घन आपको दे दिया है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर की है। क्या कह दिया है आपसे कि आप ना 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काट दो। कितने सेंटीमीटर के? छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काटो और फिर ये बताओ कुल कितने घन बनते हैं। तो थोड़ा सा बात समझना। क्या बात समझना? कि जब कभी आपको एक बड़ा घन दे दिया जाएगा और उस बड़े घन से कुछ छोटे छोटे घन बनाने होंगे और आपसे वहां कुल संख्या पूछे, तो कुल संख्या निकालने का एक छोटा सा प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? कुल घनों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल N बराबर स्मॉल n का होल क्यू। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल n का होल क्यू। कैपिटल N बराबर स्मॉल n का होल क्यू। मतलब कैपिटल N क्या है, स्मॉल n क्या है। तो यहां जो आप देख रहे होंगे यहां लिखा है कि जहां स्मॉल n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं देखिएगा। कभी अगर आपको बड़े घन का मान दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए छोटे छोटे घन बनाओ, तो आप यहां से स्मॉल n का मान निकाल सकते हैं। जिसका मान स्मॉल n का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े का मान कितना है 4, छोटे का मान कितना है 2, तो स्मॉल n का मान आ गया था 2। ठीक है। आपसे कहता है कुल संख्या बताओ, कुल घनों की संख्या बताओ। तो कुल घनों की संख्या होती है कैपिटल N और कैपिटल N का मान क्या होता है, स्मॉल n का होल क्यू, यानी 2 का क्यू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी आप क्या सीख रहे हैं, बड़े घन से छोटे छोटे घनों को कैसे काटा जाता है, कुल संख्या कैसे निकाली जाती है, इसका आपने अभी एक एग्जाम्पल समझा। एक आइएगा एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसके बारे में। अब आपको क्या किया गया है, यहां पे आपको 24 सेंटीमीटर का बड़ा सा घन दे दिया है। कितने का है? 24 सेंटीमीटर का। याद रखिएगा आपको 24 सेंटीमीटर के बड़े घन में से 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने हैं। 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने हैं। तो बस आपसे पूछेगा बताओ कुल घन कितने बनेंगे। तो आपको एक प्रोसेस पता है क्या, जहां बड़े का मान हमें पता हो, छोटे का मान पता हो, आप वहां स्मॉल n कैलकुलेट कर सकते हो। स्मॉल n क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, यानी बड़े बटे छोटे करेंगे तो 24 बटे 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6। अरे स्मॉल n का मान 6 आया है। आपसे पूछा क्या जा रहा था भाई, आपसे तो कुल संख्या पूछ रहा था। कुल संख्या क्या होती है, कैपिटल N, और कैपिटल N क्या होता है, स्मॉल n का होल क्यू, और 2 का होल क्यू 6 का होल क्यू करेंगे तो 16 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इसका मतलब कुल घनों की संख्या हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ 216 हो जाएगी। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैंने बताया, वो एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। क्या था कि अगर आपको कभी बड़े घन का मान दे दिया जाए, छोटे घन का मान दे दिया जाए, आप स्मॉल n कैलकुलेट कर लेंगे और जैसे ही स्मॉल n आएगा वहां से कुल छोटे घनों की संख्या निकालेंगे। कैपिटल N बराबर हो जाएगा स्मॉल n का होल क्यू। यहां तक आपको बात समझ में आई। इसके बाद में ये वाला पॉइंट क्या लिखा है कि घनाभ, मतलब घन से, अभी हमने घन से घन काटना सीखा था, अब क्या है, घनाभ से घन काटना कैसे सीखते हैं। तो इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है कि घनाभ का आयाम बटे घन का आयाम। घनाभ का आयाम बटे घन का आयाम मतलब क्या है कि घनाभ में आपने अभी देखा होगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है कि नहीं। तो एक एग्जांपल समझें कि 4 है लंबाई, 5 है चौड़ाई, 2 है ऊंचाई।
4 है लंबाई, 5 है चौड़ाई, 2 है ऊंचाई और इससे आपको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने हैं। 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है भाई? घनाभ का आयाम बटे घन का आयाम। आयाम मतलब क्या होता है? आयतन। क्या होता है? आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है भाई? घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब 4 गुणा 5 गुणा 2 बटे घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी 1 का क्यू। यहां करेंगे तो 20 दूनी 40 बटे 1, यानी फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यहां आपने अभी 2 पॉइंट सीखे हैं। अभी आपने 2 पॉइंट सीखे हैं। दोनों प्रोसेस आपके कुछ इस प्रकार थे। पहला प्रोसेस था आपका घन से घन को काटना, दूसरा प्रोसेस था घनाभ से घन काटना। जब घन से घन काटते हैं तो कैपिटल N बराबर होता है स्मॉल n का होल क्यू, और स्मॉल n क्या होता है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। घनाभ से घन काटते हैं तो भाई क्या प्रोसेस होता है? घनाभ का आयाम बटे घन का आयाम। उम्मीद है यहां तक कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ये जो अभी हम लोगों ने कुछ पॉइंट को पढ़ा है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है आपका, ये बड़े बेसिक पॉइंट है और बेसिक जानकारी आप सभी को होनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो बेसिक पॉइंट से बनता है। एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में हमें कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो एक बार आप भी साथ में बताइएगा कि वो आकृति कौन सी होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो आप सभी को पता होगा वो आकृति घन होती है। वो कौन सी आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है? तो वो आकृति आपकी घनाभ होती है। घन एवं घनाभ में कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। कितने किनारे होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं। इसके बाद में घन से घन जब हम काटते हैं तो कुल संख्या जो होती है कैपिटल N बराबर स्मॉल n का होल क्यू। देख के मत बताइएगा, ठीक है। जहां स्मॉल n क्या होता है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अगर हम घनाभ से घन काटें तो भाई क्या प्रोसेस होता है? घनाभ का आयाम बटे घन का आयाम। आयाम क्या होता है? जैसे हम लोग आयतन कहते हैं। यहां तक कि प्रत्येक छोटी छोटी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब आपको ये बताना है कि अगर बातें समझ में आई होंगी तो अब हम मिलवाते हैं इसी बेसिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों से, और आप मुझे बताना कि आपको कितने अच्छे से बातें समझ में आई हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। पढ़िएगा, अभी तक जितनी आपने बातें सीखी हैं उन सभी बातों से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन अब आपसे पूछे जा रहे हैं। पढ़िएगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन, और उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी लोग बड़े आराम से मुझे बता सकते हैं। पढ़ें, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखिएगा। क्या था? एक 16 सेंटीमीटर वाले घन को 16 सेंटीमीटर वाले घन को 4 सेंटीमीटर वाले घन में विभाजित किया जाता है। कुछ बात समझ में आई क्या? एक बड़ा घन है जिसकी भुजा जो है 16 सेंटीमीटर है। इसको छोटे छोटे घनों में यानी 4 सेंटीमीटर वाले घनों में विभाजित किया जाता है। तो कह रहा था इस प्रकार कुल कितने घन प्राप्त होंगे। कई सारे विद्यार्थियों के ओरली आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका प्रोसेस उन्हें अच्छी तरीके से बातें समझ में आई हैं, तो वो सीधी सीधी बात ओरली बता रहे हैं। खैर देखिए, आपको पता है कि यहाँ बड़े घन का मान है 16 सेंटीमीटर, छोटे घन का मान है 4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से स्मॉल n का मान निकाल सकते हैं। स्मॉल n क्या होता है? बड़े बटे छोटे, यानी 16 बटे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 क्या है? अरे 4 स्मॉल n का मान है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे कह रहा था इस प्रकार कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, यानी कुल घनों की संख्या
क्या पूछा है? कैपिटल एन का मान पूछा है। और कैपिटल एन का मान आपको अच्छे से पता होगा। कैपिटल एन का मान क्या होता है? स्मॉल एन का होल क्यू। और स्मॉल एन 4 है, 4 का क्यू करेंगे तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा? 64। इसका मतलब आपका बिल्कुल सही आंसर है। वो आंसर क्या है? 64 है। आप जब कभी 16 सेंटीमीटर के बड़े घन से 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाएंगे तो ये कंफर्म होगा कि आपको कुल कितने घन मिलेंगे? छोटे छोटे 64 घन मिलेंगे। तो बात ये आप समझ में आई होगी, क्योंकि हम ये बातें पहले समझ चुके थे। उन्हीं बातों से क्वेश्चन है कि बड़ा घन आपको दे दिया है, छोटे घन का मान दे दिया है, आपसे कुल घन जो बनेंगे उनका मान पूछा था। तो स्मॉल एन हमने निकाल लिया, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ये आ गया था। कैपिटल एन हमसे पूछा था, कैपिटल एन क्या होता है? स्मॉल एन का होल क्यू। 4 का क्यू करेंगे 64 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो याद रहे, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होगा और इसका आंसर फास्ट कैलकुलेट करके आपको बताना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा, आंसर बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर तो आप ही बताएंगे, ठीक है ना? चलिएगा बताइएगा भाई क्या हो जाएगा। कई लोग खैर कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो इतनी ज्यादा नहीं है, आप ओरली कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बता सकते हैं। और कई लोग खैर देखो बता भी रहे हैं। तो जो लोगों के आंसर अभी नहीं आए हैं वो लोग भी अपना प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और आंसर बताने का जल्दी से प्रयास करें। क्वेश्चन क्या है? एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसे 0.5, याद रहे 0.5 है, 0.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया। इसका मतलब बड़े का मान कितना है भाई? 2। बड़े का मान कितना है? 2। छोटे घन का मान कितना है? 0.5। यही है ना? बड़े बटे छोटे क्या होता है? स्मॉल एन। कैलकुलेट कर लीजिए, दशमलव हटाएंगे 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यानी स्मॉल एन का मान फिर से 4 आ गया। देखो, अरे स्मॉल एन का मान 4 आ गया है। कितने घन पूछ रहा था? कैपिटल एन का मान पूछा था, तो स्मॉल एन का होल क्यू, 4 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64। यहां भी जो आंसर आया 64 आया। इसका मतलब आप सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही आया। क्या आया था कि बड़े का मान हमें पता था, छोटे का मान हमें पता था, आपसे कुल संख्या पूछी गई थी। आपने क्या किया? स्मॉल एन का मान निकाल लिया बड़े बटे छोटे से और उसका क्यू कर दिया, तो कैपिटल एन का मान आपके सामने आ गया। तो बताइएगा यहां तक की बातें आपको समझ में आई हैं कि कहीं कोई कंफ्यूजन है? जल्दी से बताइएगा। उम्मीद है छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटा छोटा प्रोसेस है, आपको समझ में आया होगा। इसी पैटर्न में एक और आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा सा क्वेश्चन आपसे मिलवाते हैं। चलिए मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, पैटर्न वही है लेकिन थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन भी होगा, ठीक है? क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, आपको पता होगा ये बात। जब तक कहीं ना कहीं परिवर्तन नहीं हो तब तक हम लोगों को भी सही से समझ में नहीं आता है। जब तक कुछ परिवर्तन होता है तभी हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं। देखिएगा, एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है? 12 सेंटीमीटर है। इसे बराबर परिमाप के 216 घनों में विभाजित किया गया। अब आप ये बताइएगा मुझे, ये जो 216 आपको दिख रहा है, क्या ये बड़े का मान है? क्या ये छोटे का मान है? पहचान करिएगा क्या है ये। तो आपको दिख रहा होगा कि 216 घनों में विभाजित किया गया, 216 घनों में विभाजित किया गया। अभी तक क्या होता था क्वेश्चन, आपको बड़े का मान दे दिया जाता था, पहचानना क्वेश्चन को, और छोटे का मान दे दिया जाता था, और आपसे कुल घनों की संख्या को पूछता था।
यही होता था। अभी जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किए हैं वो बड़े का मान देता था, छोटे का मान देता था, आपसे कुल संख्या पूछ रहा था। यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा है कि 216 घनों में विभाजित किया गया। अरे जो कुल संख्या है वही तो 216 बताई है, ठीक है। और इस प्रकार प्राप्त छोटे घन का मान, छोटे घन की भुजा पूछी गई थी, ये मान पूछा था, बड़े का मान दिया था 12 सेंटीमीटर। अभी तक पिछले क्वेश्चनों में बड़े का मान देके, छोटे का मान देके कुल संख्या पूछ रहा था, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, कुल संख्या दे दी गई है। इन दोनों में से कोई भी एक मान आपको दिया जाएगा, दूसरा मान आपसे पूछा जाएगा। तो समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी कुल संख्या आपको दी जाए, याद रखना क्या, जब भी कुल संख्या आपको दी जाए तो हमेशा याद रखना ये किसी न किसी का क्यू होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं स्मॉल n का होल क्यू होता है। तो ये किसका क्यू है, आपको दिख रहा होगा 6 का क्यू है। किसका है, 6 का क्यू है। और स्मॉल n का होल क्यू आप जानते हैं, इसका मतलब स्मॉल n क्या हो गया, 6 हो गया। स्मॉल n का मान 6 हुआ। आप एक प्रोसेस पढ़े थे, स्मॉल n बराबर बड़े बटे छोटे, जानते थे ना। छोटे का मान पूछा है आपसे, जब छोटे का मान आपसे पूछा है तो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, बड़े बटे स्मॉल n हो जाएगा कि नहीं। तो आप जानते हैं बड़े का मान 12 है और स्मॉल n का मान 6 है, इसका मतलब छोटे का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये चीजें कैसे समझना है, बस छोटी छोटी बातें समझना। क्या, ये तो मैंने अभी बेसिक से बताया है, लेकिन आप छोटी बातें समझना कि कुल संख्या अभी कहीं ना कहीं किसी का क्यू जरूर बताया जाएगा। यहाँ 216 है, किसका क्यू है, 6 का क्यू है, तो वो हमेशा स्मॉल n का मान होगा। जिसका क्यू दिया जाएगा वो स्मॉल n का मान होगा। इसके बाद में एक छोटा सा प्रोसेस आप जानते थे, स्मॉल n बराबर होता है बड़े बटे छोटे। वहां पे हमने छोटे का मान निकालना है, तो बड़े बटे n कर दिया, 12 में 6 का भाग दे दिया, तो आंसर आ गया 2। तो मतलब वही चीज था, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया था। उम्मीद है आपको ये भी प्रोसेस बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, तो इसी के आगे और बढ़ते हैं और एक और अच्छे से क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा, पढ़ें जरा पहले क्वेश्चन को और समझें कि क्या कुछ चेंजमेंट है। समझे पहले क्वेश्चन को आप भी। एक बड़े घन को 125 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया। एक बड़े घन को 125, याद आया कुछ, 125 छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया गया। अरे कुल संख्या 125 है, 125 किसका क्यू होता है, 125 किसका क्यू होता है, तो आपको पता होगा 125 5 का क्यू होता है। इसका मतलब स्मॉल n बराबर 5 हो गया था। जिसका क्यू दिया जाएगा, कहीं ना कहीं किसी का क्यू जरूर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुल संख्या का प्रोसेस होता है स्मॉल n का होल क्यू। तो इसका मतलब जिसका क्यू दिया जाएगा वो स्मॉल n होगा। स्मॉल n का मान 5 है। और क्या था, छोटे घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है। यहाँ छोटे का मान बता दिया है और बड़े का मान आपसे पूछा है, तो आप जानते हैं स्मॉल n बराबर होता है बड़े बटे छोटे। तो यहाँ से बड़े का मान पूछा था, तो आप निकाल सकते हैं बड़े का मान हो जाएगा स्मॉल n गुणा छोटे, n का मान 5, छोटे का मान 7। इसका मतलब जो बड़े घन की भुजा है वो कितनी आ गई भाई, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर आई है। इसका मतलब बड़े घन की भुजा जो भी है वो हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। तो यहां तक की भी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल n बराबर होता है बड़े बटे छोटे, मतलब बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। स्मॉल n का मान आपने समझ लिया। वहां से इनमें से एक मान कोई दिया जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा। आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे और अपना आंसर बताएंगे। उम्मीद है यहां तक की भी बातें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि अभी हम लोग कुछ बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं और मिलवाएं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा
मिलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलिएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जल्दी से मिलिएगा। क्या हो जाएगा? 216 से याद आया कुछ? जैसे 216 देखा तो याद आ गया होगा स्मॉल एन का मान 6 है, स्मॉल एन का मान 6 है और छोटे का मान 8 है। तो स्मॉल एन बराबर होता है बड़े बटे छोटे। किसका निकालना है? बड़े का मान निकालना है। अरे भाई, जब बड़े का मान निकालना है तो छोटे में क्या कर दो? n का क्रॉस कर दो। और छोटे का मान कितना है? छोटे का मान है 8, n का मान है 6। तो आंसर जो है वो हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। यही एक पॉइंट समझना। क्या क्या बा पॉइंट समझना कि स्मॉल एन तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। देखो मैं ऐसे बता दे रहा हूं, n बराबर होता है बड़े बटे छोटे। ये तो सबका आ गया होगा, आ गया। अब यही एक छोटा सा प्रोसेस समझना, जिससे हम ये ऐसे नहीं करेंगे, सीधा सीधा आंसर देंगे। कैसे? अगर यहां से हम बड़े का फॉर्मूला बनाएंगे तो n गुणा छोटे होगा कि नहीं, और अगर छोटे का फॉर्मूला बनाएंगे तो बड़े बटे n हो जाएगा। ये दो बातें समझ में आपको आती हैं, क्योंकि आपको पता है स्मॉल n बराबर होता है बड़े बटे छोटे, और बड़े का मान निकालेंगे तो n गुणा छोटे हो जाएगा, छोटे का मान निकालेंगे तो बड़े बटे n हो जाएगा। बात क्या समझना कि स्मॉल n आपको सीधा सीधा समझ में आएगा यदि क्वेश्चन में छोटे का मान दिया हो, बड़े का मान पूछा हो, छोटे का मान दिया हो तो सीधा सीधा छोटे में गुणा करना, छोटे में n का गुणा करना और बड़े में n का भाग देना। सीधा सीधा आप प्रोसेस को तैयार रखिएगा। छोटे में n का गुणा करेंगे और बड़े में n का भाग देंगे। और अगर ये बातें पता है तो हम सीधा सीधा कर सकते थे 6 कि क्या है ये छोटे का मान है 8 छंग 48 हो जाएगा कि नहीं। तो कुल मिलाकर छोटी बातें क्या समझी आपने? छोटे में n का गुणा कर दो, बड़े का मान पता चल जाएगा, बड़े में n का भाग दे दो, छोटे का मान पता चल जाएगा। तो ये प्रोसेस को भी याद रखना है, जिससे क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कर सको। चलिए अपने क्रम को और आगे बढ़ाएं और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको मिलवाएं। चलिए मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। एक 64 सेंटीमीटर वाले घन को, बात समझना, 64 घन होता है, किसका होता है? 4 का। तो क्या स्मॉल एन बराबर 4 है? क्या 64 के अकॉर्डिंग 4 आया है? नहीं, ये कुल संख्या नहीं बताई है। बात समझना, ये जो 64 सेंटीमीटर वाले घन को 16 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में भाषा को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ये जो है ये एक घन है, कुल संख्या नहीं है। तो वो घन जब है तो इसका मतलब बड़े का मान 64 है और छोटे का मान 16 है। यहां जो 64 है वो बड़े का मान है। आपको जल्दी में ऐसा ना दिखाई दे क्या कि स्मॉल एन है, स्मॉल एन नहीं है। ये तो बड़े घन का मान 64 है, ये छोटे घन का मान है। अरे ये आपसे कुल कितने घन बनेंगे? तो यहाँ पे कैपिटल एन आपसे पूछा गया था, तब आप कैपिटल एन निकालेंगे तो इस कैपिटल एन निकालने से पहले आप स्मॉल एन निकालेंगे। 64 बटे 16 से 4 होगा और कैपिटल एन निकालेंगे 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। बात समझना, यहाँ पे काउंटिंग पूछी थी और काउंटिंग निकालना होता है कैपिटल एन का मान आपसे पूछा था। वो मान आप कैसे निकालेंगे? बड़े बटे छोटे करेंगे और उसका होल क्यू कर देंगे तो आप कैपिटल एन का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ कैपिटल एन का मान भी 64 आया था। तो बातें कुछ समझ में आई होंगी। आप एक प्रोसेस से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप अभी सीख रहे हैं। चलिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, पढ़िएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सरल है। एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक, आयताकार लकड़ी का ब्लॉक समझ लो घनाभ आ गया है। अब क्या आया है? घनाभ।
एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस ब्लॉक को इस प्रकार काटा गया कि एक एक सेंटीमीटर के बराबर घनों में परिवर्तित हो गए हों। तो बताइए घनों की कुल संख्या कितनी है। यहां पे घनाभ दिया है और यहां पे घनाभ से घन बनाने हैं आपको पता है घनाभ से जब घन बनाते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, यही तो होता है ना। क्या होता है भाई, कुल संख्या बराबर घनाभ का आयतन भी कहते हैं आयाम को, ठीक है, बटे घन का आयतन। यही तो अभी बताया था आपको पता भी होगा। अच्छा, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो क्या है भाई, 6 4 2 यही है। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, एक का क्यू कर देंगे। अच्छा करेंगे, 6 चौको 24 दूनी 48 बटे 1, इसका मतलब कुल जो घन होंगे यहाँ 48 हो जाएंगे। आपने क्या सीखा, घनाभ से घन को काटना हो तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले घनाभ का टोटल जो आयाम होता है वो आपको दे दिया जाएगा और घन को बता देगा कि कितने सेंटीमीटर के घन आपको चाहिए और कुल संख्या पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप घनाभ का आयतन निकाल लीजिए, घन का आयतन निकाल लीजिए, प्रोसेस में रख के आप आंसर बता सकते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो फिर ऐसा करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए देते हैं और आप मुझे बताइएगा। चलिए मिलवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिलिएगा और इसका आंसर आप ही मुझे बताएंगे। जल्दी से कैलकुलेट करो सभी विद्यार्थी, क्योंकि बहुत सिंपल है, सारी बातें आपको समझ में आई हैं। जल्दी से मुझे आंसर बताओ, बताइएगा भाई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएं कृपया। एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक, सेम क्वेश्चन है, मतलब यहां भी क्या है, आयताकार ब्लॉक है जिसे हम लोग घनाभ कहते हैं, जिसका आयाम का मतलब आयतन होता है कितना है भाई, 6 गुणा 5 गुणा 4, यही है ना। और घन को कितने सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर में। ये देखो 2 सेंटीमीटर में करना है, तो घन की भुजा जब 2 सेंटीमीटर है, घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो क्या करना है कि घन का आयतन निकालना है। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू हो जाएगा। कर लीजिए क्रॉस भाई, कितना हो जाएगा, 120 बटे 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो आंसर है वो आपका 15 हो जाएगा। कुल घन जो हमें मिलेंगे वो 15 हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई आपको क्या, कि सबसे पहले आपने घनाभ से घन को काटना सीखा भी, तो घनाभ का जो भी आयाम दिया जाएगा और घन का जो भी आयाम होगा, हम क्या करेंगे, दोनों का जो आयतन होगा वो निकालेंगे। दोनों का आयतन को हम लोग जानते हैं कि घनाभ से घन काटने का बड़ा अच्छा सा प्रोसेस है, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन कर लेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और ये अभी घन और घनाभ की बिल्कुल बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास में इसकी हम लोगों ने कुछ बेसिक जानकारियां सीखी थी, ठीक है। तो बेसिक जानकारी हम लोगों की यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद अब जो भी नेक्स्ट क्लास करवाएंगे उस नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा कुछ इसका लेवल हाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मॉडरेट करेंगे, फिर हाई लेवल करेंगे। उससे पहले आप अपने बेसिक क्लास को अच्छे से रिवाइज करिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने घन और घनाभ को पढ़ा था। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमेशा बराबर होती है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है। घन और घनाभ दोनों में कितने, 6 सतह 8 कोने 12 किनारे होते हैं। घन का एग्जाम्पल पासा होता है, घनाभ का एग्जाम्पल माचिस, ईंट, डस्टर, इस तरह इत्यादि बहुत सारे हैं। इसके बाद में घन से घन कभी काटते हैं, घन से घन कभी काटते हैं तो कैपिटल N बराबर होता है स्मॉल n का होल क्यूब और स्मॉल n बराबर
होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अगर बड़े छोटे में से कोई पूछा जाए तो क्या प्रोसेस था, बड़े में n का भाग देना है, बड़े में n का भाग देना है तो छोटे का मान प्राप्त होता है, छोटे में n का गुणा करना है तो बड़े का मान प्राप्त होता है। कभी अगर घनाभ से घन काटा जाए तो क्या प्रोसेस होता है, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। यहां तक कि आपने बड़ी अच्छी सी बातें समझ में आई होगी, बड़े अच्छे से क्वेश्चन किए थे। तो अब ऐसा लगता है आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं और एक अच्छी सी क्लास में आपको नेक्स्ट क्लास में इसके जो नेक्स्ट प्रोसेस है उनके साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप थोड़ा सा घर में रिवीजन करते रहिएगा और यदि आप यहाँ नए विजिट कर रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको सही समय पर आपको मिल सके और आप उनका सही से आनंद ले सके। चलिए आज का सफर अब यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।